दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि मंथली सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। तो ये जो मंथली सैलरी स्लिप बना है सेम ऐसा ही हमको मंथली सैलरी स्लिप बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले एक नया पेज लेते हैं। उसके बाद से सबसे पहले जाएंगे हम व्यू पे जाने के बाद पेज लेआउट पर क्लिक कर देंगे। पेज लेआउट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद से हम यहाँ जाएंगे और इसका साइज़, इस कॉलम का साइज़ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस सब का साइज़ हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ से ड्रैग करके हम इस सब का साइज़ बढ़ा लेते हैं। ये साइज़ बढ़ा लेने के बाद फिर हम ना इसका कम कर देते हैं। इसका हम थोड़ा सा कम करते हैं। यहाँ से लाके यहाँ से, और फिर यहाँ से इसका हम कम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक रो छोड़ के यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं और फिर जाते हैं होम पे जाएंगे और मर्ज पर क्लिक कर देंगे। कंपनी का नाम लिखेंगे MKF, उसके बाद से लिखेंगे इन्फो, उसके बाद से लिखेंगे कम, उसके बाद से PVT प्राइवेट, उसके बाद से LTD लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद से ये कंपनी का नेम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इसका साइज बढ़ा लेंगे, यानी देखने में क्या हो, अच्छा लगे, यानी कंपनी का नाम है। तो उसके बाद से उसको बोल्ड कर लेंगे हम। ये जब इसका साइज बढ़ा लेंगे उसके बाद से फिर इसको बोल्ड कर लेंगे। तो बोल्ड करने से क्या होगा ना, देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद से फिर नीचे वाला सेल को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ, और यहाँ जाके फिर इसको भी मर्ज करेंगे और इसमें एड्रेस लिख देंगे। ठीक है, एड्रेस लिख दिए। ठीक है, और फिर नीचे वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे वाला सेल को सिलेक्ट करने के बाद फिर इसको मर्ज करेंगे और इसमें लिखेंगे हम मंथली सैलरी स्लिप। ठीक है, और ये मंथली सैलरी स्लिप हो गया। तो ये इसको भी थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखने में क्या हो, अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद से ये हो जाने के बाद फिर हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे हम यहाँ पे एम्प्लॉय ID। उसके बाद से यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। उसके बाद से यहाँ लिखेंगे ये गणेशन। इसके बाद से फिर यहाँ लिख देंगे हम मंथ ऑफ सैलरी। ठीक है, ये लिख देने के बाद उसके बाद से यहाँ आएंगे और इस दो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज कर देंगे और इसमें लिखेंगे इनकम लिखेंगे। फिर इसमें इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फिर इसको भी मर्ज कर देंगे और इसमें लिखेंगे डिडक्शंस। ठीक है, उसके बाद से यहाँ लिखेंगे बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद से इसमें लिखेंगे DA, फिर इसमें लिखेंगे TA और इसमें लिखेंगे HRA और नीचे लिखेंगे ग्रोस पे लिखेंगे, ग्रोस पे। ठीक है, उसके बाद से डिडक्शन में यहाँ लिखेंगे प्रोविडेंट फंड यानी PF। ठीक है, नीचे लिख देंगे लोन, उसके बाद से यहाँ लिख देंगे ESI, नीचे लिख देंगे टैक्स और उसके बाद से लिख देंगे टोटल डिडक्शन। ठीक है, उसके बाद से नीचे लिख देंगे नेट सैलरी हो गया। ये जब नेट सैलरी लिखा जाएगा फिर यहाँ आएंगे और यहाँ आके हम इसको मर्ज करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज करेंगे और इसमें लिख देंगे
साइन ऑफ एम्प्लॉय, और उसके बाद से यहाँ ये स्पेस दे देंगे इतना साइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ये दोनों, और यहाँ मर्ज करके फिर इसमें लिखेंगे मैनेजर, और इसमें भी अंडरस्कोर से यहाँ पे स्पेस दे देंगे, यानी साइन के लिए, ठीक है। ये जब हो गया, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें बॉर्डर लगा देंगे, ठीक है। इसमें बॉर्डर लगाएंगे, यहाँ जाएंगे ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, बोल्ड हो गया। उसके बाद से अब फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नेट सैलरी तक इसको भी बॉर्डर कर देंगे हम, यहाँ भी ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं। फिर ये मंथ वाला जो सैलरी है इसको बोल्ड कर लेते हैं, और यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ आएंगे और ठीक बटन बॉर्डर लगाएंगे, ठीक बटन बॉर्डर लगा देंगे। देखिए देखने में अच्छा लग रहा है, नीचे आ गया। उसके बाद से क्या करेंगे, इतना होने के बाद अब जाएंगे हम यहाँ पे, पूरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर लगाएंगे, यहाँ जाएंगे और ठीक बॉक्स बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। ठीक बॉक्स बॉर्डर पर क्लिक हो गया। उसके बाद से ना यहाँ कलर हम जो है, यहाँ फिल कलर, इसमें हम वाइट कर देंगे, वाइट चूज कर लेंगे, ठीक है। वाइट चूज कर लेंगे तो देखिए अब देखने में अच्छा लग रहा है ये। अब ये हो गया। उसके बाद से ये इनकम वाला जो है इसको ना, और डिडक्शन वाला को सिलेक्ट करके, और यहाँ से इसका थोड़ा सा हम अपने अनुसार इसको हम कर लेंगे, कलर कर लेंगे, फिल कलर कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो नेट सैलरी है इसको भी थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, देखने में क्या हो, अच्छा लगे, ठीक है। ये मैनेजर का जो साइन है इसको भी बोल्ड कर लेंगे, तो देखने में क्या होगा, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद से ये जब हो गया ये सारा चीज़, उसके बाद से अब हम यहाँ पे बेसिक सैलरी है तो हम यहाँ टीए निकालेंगे। टीए निकालने का रूल ये है कि इक्वल दबाएंगे और उसके बाद से किसका, बेसिक सैलरी का, तो उस पर क्लिक करेंगे और इंटू दबाएंगे। उसके बाद से कितना परसेंट दिए, तो 54%, तो 54 लिख देंगे, और परसेंट है तो परसेंट लिख देंगे और फिर इंटर दबा देंगे। फिर टीए निकालना है तो फिर इक्वल दबाएंगे, और इक्वल दबाने के बाद फिर कौन सा, बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे और फिर इंटू देने के बाद कितना परसेंट, तो 21%, तो फिर परसेंट लिखेंगे, 21 लिख के फिर परसेंट लिखेंगे, फिर इंटर दबा देंगे। अब ये चाह रहे तो फिर इक्वल दबाएंगे, और किसका, तो बेसिक का, तो फिर यहाँ भी इंटू दबाएंगे, और उसके बाद से कितना, तो 18%, तो 18 और परसेंट लिख देंगे, फिर इंटर दबा देंगे। अब ग्रोस पे, तो ग्रोस पे यानी यहाँ से सैलरी सब लेके, तो सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और सम लिखेंगे, और सम लिखने के बाद फिर ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट देने के बाद यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद से फिर ब्रैकेट दे के और इंटर दबा देंगे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद से पीएफ निकालना है, प्रोविडेंट फंड निकालना है, तो यहाँ भी इक्वल दबाएंगे, किसका, बेसिक सैलरी का, तो ये दबाएंगे, और कितना परसेंट, इंटू देंगे, कितना परसेंट, तो 8%, तो 8 दबा के और यहाँ पे परसेंट दबा देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे लोन हम 0 कर देते हैं, अभी शुरुआत में 0 करते हैं, ये तीनों हम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं टोटल डिडक्शन, तो इक्वल दबाएंगे, और टोटल डिडक्शन के लिए फिर लिखेंगे सम, और ब्रैकेट करके यहाँ से यहाँ तक डिडक्शन लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देंगे। ये नहीं, नेट सैलरी अब करना है तो इक्वल दबाएंगे, और नेट सैलरी किसका, ये ग्रोस पे, तो ग्रोस पे में फिर माइनस क्या करेंगे, टोटल डिडक्शन को करेंगे, तो यहाँ क्लिक कर देंगे और इंटर दबा देंगे, तो ये भी आ गया। यानी अभी सब 0 है, यानी बेसिक सैलरी हम एंट्री नहीं किए हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले एक एंट्री करते हैं। तो एम्प्लॉई आईडी के लिए हम लिखते हैं A0001, ये एम्प्लॉई आईडी है। उसके बाद से यहाँ नाम लिखते हैं, मान लीजिए नाम लिख दिए। उसके बाद से ये इसका लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से मंथ ऑफ सैलरी यानी मान लीजिए मई है, तो ये 2024, ठीक है।
उसके बाद से अब यहाँ बेसिक सैलरी लिखेंगे। बेसिक सैलरी मान लीजिए 10,000 है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही लिख के इंटर दबाएंगे सब के सब लिखा जाएगा। यहाँ बेसिक सैलरी 10,000 है तो 54% यानी 5400 हो गया। 21% टीए है, ये 18% एचआर, और ये क्या है ग्रोस पे इतना है। उसके बाद से यहाँ डिडक्शन हुआ है 800, और ये तो नेट सैलरी इतना आया है। ठीक है, नेट सैलरी इतना आया है, तो इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेंगे, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, देखने में क्या होगा अच्छा लगेगा। ग्रोस इसको भी बोल्ड कर लेंगे, और टोटल डिडक्शन को भी कर लेते हैं बोल्ड कि इतना इतना हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ ये इतना डिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लीजिए ये 0 है, यहाँ कितना 18,500 है। अगर हम लोन 500 अगर जैसे इस पर एंट्री करेंगे 500, और जैसे इंटर दबाएंगे ये 500 माइनस हो गया, यानी 500 लोन का डिडक्ट हो गया, तो 18,000 बचा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये सैलरी स्लिप बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो पे आप देखिए, फ्री में है, लाइक करने का कुछ पैसा नहीं लगता है, तो आप इसमें लाइक करिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है।